अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो माशाल्लाह जी रमज़ान अब हमसे जा रहा है, ख़त्म होने वाला है और दिल बहुत उदास हो रहा है और यकीनन आप सबका भी दिल बहुत उदास हो रहा होगा। इतनी रहमतों, बरकतों वाला महीना और दुआओं की कबूलियत का महीना और इस मुबारक महीने की ख़ासियत है कि हमें पूरा यकीन होता है कि रमज़ान का महीना आ गया है। हम अल्लाह ताला से ज़्यादा माँगेंगे, दुआएँ करेंगे और हमारी दुआएँ कबूल होंगी। और उसके अलावा माशाल्लाह इतनी बरकतें होती हैं आपके खानों में। आप माशाल्लाह एक दिन खाना बना लेते हो तो ख़त्म ही नहीं होता, इतना टाइम उससे गुज़र जाता है। तो बस ये अल्लाह ताला हम सब की इबादत कबूल करे और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम सारा साल ऐसे ही अपने रब को याद करते रहें और अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें। बस मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबके घरों पे अपनी रहमत रखे और हम सब की इबादत को कबूल करे। तो आज ही हम बात करेंगे अल्लाह ताला का कुर्ब कैसे हासिल करें, अल्लाह ताला के कैसे करीब हों हम। अच्छा, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। तो इसके कुछ बस तरीके हैं, वो अपनी ज़िंदगी में अपना लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हम करीब हो जाएँगे, आप लोग करीब हो जाएँगे। अच्छा जी, पहली बात ये है कि नीयत को आप पाक रखें, अपनी नीयत को साफ़ रखें। नीयत से मुराद ये है कि जैसे मैं सोच लेती हूँ कि मैंने आज से मेकअप करके नहीं बाहर जाना और या मैंने पर्दा करके बाहर जाना है। मैंने ये नीयत कर ली है, अब मैं पर्दा करके ही बाहर जाऊँगी कि मैंने नीयत की है कि मुझे कोई गैर मर्द ना देखे। अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि पर्दा करके बाहर जाओ और इस्लाम में हम पे फ़र्ज़ है कि हम पर्दा करके बाहर जाएँ ताकि कोई गैर मर्द ना हमें दे सके। और फिर मैं वो बाकायदा पर्दा करूँगी कि मैंने ये नीयत की है, अल्लाह ताला से वादा किया हो। ये होती है नीयत। और अगर मैं पर्दा करके जाऊँ तो फिर भी मैं इधर-उधर गलत नज़र से देखूँ तो वो फिर नीयत नहीं होती। और नीयत इसको बोलते हैं कि जो आप सोच लेते हैं फिर उस पे पूरा अमल करते हैं। और नीयत सिर्फ़ ख़ास अपने अल्लाह के लिए होती है, ख़ालिस होती है। और हर अमल के लिए होनी चाहिए नीयत आपकी ख़ास, वो छोटा हो या बड़ा हो। जैसे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं या किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की मुश्किल में आप काम आ रहे हैं, साथ दे रहे हैं, वो हेल्प किसी किस्म की भी हो, तो वो जो है ना उसमें नीयत आपकी यही होनी चाहिए कि ये मैं अल्लाह ताला के लिए कर रहा हूँ। अल्लाह ताला के लिए कर रही हूँ और इसका अजर अल्लाह ताला से मुझे मिलेगा। और नंबर 2 पे सदका और खुफिया खैरात करें। सदका जो है ना ये मुश्किलों को ख़त्म करता है, बलाओं को कहते हैं टालता है। और ये वाक़ई ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आपको आ रही है, तो आप लाज़मी सदका करें। सफ़र पे जा रहे हैं, सदका दें, अल्लाह ताला की राह में दें, जितनी तौफ़ीक है, जितना आप दे सकते हैं। और सदके से जो है ना हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी जो आने वाली मुश्किलें होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। और खुफिया खैरात करें। खुफिया खराज से ये है कि आजकल हमारे माशरे में ये बहुत ट्रेंड है कि हम कुछ भी कर रहे हैं ना, कुछ भी किसी की हेल्प कर रहे हैं, वो पैसे के ज़रिए हो या किसी सामान, ग्रोसरी या किसी किस्म की भी हो, तो हम उसका बहुत शो ऑफ करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। और आपको पता है दिखावा जो है अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद और ऐसा अमल ही कबूल नहीं होता। आप लाखों रुपए भी लौटा दें, आप दिखाते रहें लोगों को, सिर्फ़ आपकी नीयत ये है कि मैं लोगों को खुश करना है, लोगों को दिखाना है और मेरी इस तरह बड़ी इज़्ज़त बनेगी कि जी मैं अल्लाह की राह में बहुत दे रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ से आप बचें। और अल्लाह ताला तो कहते हैं कि आप जब अल्लाह की राह में दो ना, तो इस तरह दें कि आप एक हाथ से दे रहे हैं, तो दूसरे हाथ को ना पता हो। मतलब इस तरह अल्लाह की राह में देना चाहिए। किसी किस्म के भी आप हेल्प करें, खैरात करें, जो भी दे रहे हैं। बस ये कि ये उस बंदे को पता हो जिसको मैं कर रहा हूँ, या अल्लाह ताला को पता हो, तब हमें उसका अजर मिलता है, तब सवाब मिलता है। जब हम दिखावा कर लेते हैं, तो उस अमल का कोई फ़ायदा नहीं। बस अल्लाह ताला हमारे इस माशरे को इस दिखावे जैसी बुरी आदत से बचाए। और इसके बाद जी पॉइंट नंबर 3 है माफ़ी और रहम। जो दिल दूसरों को माफ़ कर देता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। अब देखिए हम ना बड़ा अच्छा तरीका है खुद को मोटिवेट करने का, समझाने का और माफ़ करने का, कि हम लोग ना सोचा करें कि अल्लाह ताला रोज़ हमारे कितने गुनाह माफ़ कर रहा है। हम किसी को मतलब किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, किसी के साथ गलत कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, उस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में। तो हम कितना क्या कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई अमल नहीं है। तो या हम इतने ज़्यादा गुनाह ज़िंदगी में कर रहे हैं, अल्लाह ताला फिर भी हमें माफ़ कर रहा है, फिर भी हमें माफ़ कर देता है। तो इसी तरह अगर अल्लाह ताला को राज़ी करना है, अल्लाह ताला की माफ़ी चाहिए, तो हमें सबसे पहले दूसरों को माफ़ करना है, जिसने हमारे साथ गलत किया या गलत बोला या गलत कहा या जो भी है। तो इसलिए प्लीज़ आप ये सोचा करें कि जब अल्लाह ताला की इतनी बड़ी ज़ात है, वो हमें माफ़ कर रहा है, तो हम इंसान क्या चीज़ है। तो सिर्फ़ ना जब हम ये सोचेंगे ना कि हमने सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए इस इंसान को माफ़ करना है, इसने मेरे साथ बुरा किया, मेरे बारे में बुरा कहा या जो भी हुआ, तो इंशाअल्लाह फिर हमारा जो दिल है ना वो बड़ी जल्दी दूसरों को माफ़ कर देता है। ये तरीका होता है, अपने आप को मोटिवेट करें कि अल्लाह ताला के बारे में सोचा करें। और फिर ये भी सोचा करें कि अगर हम अल्लाह ताला से माफ़ी चाहते हैं कि वो हमें माफ़ कर दे, तो सबसे पहले हमने दूसरों को माफ़ करना है। और इस तरह इंसान अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाता है। और पॉइंट नंबर 4 है जी सब्र और बर्दाश्त। मुश्किल हालात में सब्र इंसान को जो है ना निखार देता है और अल्लाह ताला की और ज़्यादा करीब कर देता है। तो जब भी आपकी कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, किसी किस्म की जैसी भी हो, तो बस सब्र रखें और अल्लाह ताला से माँगते रहें। इंशाअल्लाह सब्र का सिला भी मिलता है और आप अल्लाह ताला के बहुत करीब भी हो जाते हैं। और पॉइंट नंबर 5 है शुक्र अदा करना, शुक्रगुज़ारी करना। आपके हालात अच्छे हों या बुरे हों, माली हालात जैसे भी हों, ज़िंदगी जैसी भी चल रही है, अच्छी है या टफ़ है,
تو بس ہر حال میں نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں ہر چیز میں، کیونکہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں اچھا یا برا چل رہا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو ایک ایک لمحے کا پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا اچھا ہو رہا ہے، کیا برا ہو رہا ہے، ہم کیا چاہ رہے ہیں، ہم کیا دعائیں مانگ رہے ہیں، یا ہم کتنی تکلیف میں کتنی مشکل میں، اللہ تعالیٰ کو ایک ایک لمحے کا پتہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتے ہیں، اور رحمتی ہوتی ہیں، اور برکتیں ہوتی ہیں، اور مشکلیں ہماری اور آسان ہو جاتی ہیں، اور اس سے گھر میں سکون اور برکت آ جاتی ہے شکر کرنے سے۔ اچھا بس اب یاد رکھیں کہ نیت آپ کی صحیح ہو، دل صاف ہو، صبر اور شکر کے ساتھ ساتھ جب آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں، تو یہ سب چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں، اور اس سے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ہم ایک اور پوائنٹ پہ بات کریں گے جو بہت اہم پوائنٹ ہے۔ یہ دیکھنے میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان کا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا کچھ گناہ نا ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو شور نہیں مچاتے، مطلب وہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن جو ہماری عبادت ہے، ہماری نیکیاں ہیں، نماز وغیرہ جو بھی ہم کر رہے ہیں ان کو اندر سے کھا جاتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھ لی، روزہ ہم نے رکھ لیا، صدقہ بھی دے دیا، مگر ہمارے دل کے اندر حسد زندہ ہے۔ کسی کی کامیابی اچھی نہیں لگتی، کوئی ہماری فیملی میں کامیاب ہو گیا تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا کہ وہ کیوں کامیاب ہوا ہے، اور کوئی نصیحت ہمیں اچھی کر دے، وہ نہیں ہم سے برداشت ہوتی کہ یہ میری زندگی ہے، میرا پرسنل مسئلہ ہے، مجھے کیوں اس کے بارے میں کہا گیا یا سمجھایا گیا، اور اس کے بعد جی دل ہی دل میں نا ہم بد دعا تک کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں مطلب جن رشتوں سے اختلاف ہوتا ہے یا ہمیں پسند نہیں ہوتے، ہم ان کے لیے بد دعا بھی کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں کامیاب ہوا یا اس کے ساتھ کیوں اچھا ہوا۔ اور اس کے بعد ہے جی غیبت، جو زبان سے نہیں دل سے شروع ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تکبر ہے جو سجدے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ دیکھیں کتنی یہ غور کرنے والی بات ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے اندر تکبر ہے، وہ نہیں ختم ہو رہا۔ تو یہ وہ خاموش گناہ ہے جو گنتی میں تو نہیں آتے، ہمیں پتہ نہیں چل رہے ہوتے، نظر نہیں آ رہے ہوتے، مگر وزن میں بہت بھاری ہوتے ہیں۔ اچھا ایک نا آپ لوگ نیت کر لیں کہ اپنی عبادت کو بڑھانے سے پہلے نا کہ ہم تلاوت بھی کر رہے ہیں اور نوافل بھی ایکسٹرا ہم پڑھیں نماز کے علاوہ، یا ذکر اذکار کریں، تو اس سے پہلے نا اپنی نیت کو صاف کریں۔ نیت ٹھیک ہوگی تو وہ عمل آپ جو بھی کریں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، خالص ہوگا۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا دل اللہ کے قریب ہوتا ہے، مگر جو آلودہ دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبھی نہیں ہو سکتا، جس دل میں حسد ہے، کینہ ہے، جیلسی ہے۔ اور بس یہی کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں نا سوچا کریں، اپنے بارے میں خود کو پرکھیں، کہ میں اپنی زندگی کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں، تو میں اپنی آگے والی زندگی آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں، اپنے اللہ کے لیے کیا کر رہا ہوں، کہاں مجھ سے غلط ہوا ہے، میں کیا لوگوں کے ساتھ میرا بیہیویئر کیسا ہے، یا میں کیا کر رہا ہوں۔ جب ہم اس چیزوں کے بارے میں اپنی اصلاح کریں گے، سوچیں گے، تو انشاءاللہ ضرور ہم ان گناہوں سے بچ سکیں گے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے قریب کر لے، قریب رکھنے کی توفیق دے۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو۔ اپنا فیڈ بیک آپ ضرور دیا کریں، آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور ویڈیو کے جلدی سے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔